नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव की ओर बढ़ रहा टिड्डों का झुंड, अलर्ट जारी। रुपये निकालने बड़ी संख्या में उमड़ रही किसानों की भीड़। और मवेशी तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस का आफत अभी टला नहीं है कि फिर से एक बला मुसीबत का सबब बनकर हवा के रास्ते पहुंच रही है। जी हां, बड़ी संख्या में टिड्डों का झुंड आम लोगों सहित शासन, प्रशासन और किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आ रहा है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र की ओर से छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के चलते किसानों पर पहले ही आफत की मार पड़ी है, तो वहीं अब टिड्डों का झुंड एक बार फिर किसानों के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है। इन टिड्डों के बड़ी संख्या में आने को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों की ओर से छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ते टिड्डों के दल की सूचना प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद यहां अलर्ट जारी किया गया है। लाखों की संख्या में इन टिड्डों की मौजूदगी से खेती किसानी के कार्य में फ़र्क पड़ने के साथ ही आम लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। राजनांदगांव जिला कृषि विभाग के अनुसार इन टिड्डों का दल नागपुर से आगे बढ़कर भंडारा तक पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश की ओर से बालाघाट, कटरी, लांजी तक भी टिड्डों का दल पहुंच चुका है। यानी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रवेश के लिए इन टिड्डों का दल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ओर से आगे बढ़ रहा है। जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि इन टिड्डों से निपटने के लिए नियंत्रण दल का गठन पहले ही किया जा चुका है। वहीं जैसे ही किसी भी क्षेत्र में इन टिड्डों के आने की सूचना मिलेगी, स्प्रेयर के माध्यम से दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। वहीं कृषि अधिकारी ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए जितने भी उपाय हैं वह किए जाएंगे। इसके अलावा तेज़ आवाज़ जैसे ढोल, ताशे, सायरन बजाकर भी इन्हें भगाया जा सकता है। टिड्डी दल जो इधर से आ रहा है, लगभग नागपुर के आगे से बढ़ रहा है इधर, तो भंडारा तक अभी हमको सूचना प्राप्त हुई है। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है कि यहाँ पर जितने बड़े बड़े स्प्रेयर है उनसे हम पहले बचाव करेंगे, और यदि उनको भगाने की कोशिश है तो उसमें टीना और ये हो गया, बड़े बड़े जो यंत्र है, ढोल बजाना और सायरन है ना, और टीना टप्पर जो है, जो भी जिससे भी उसको हम भगा सके या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे सके, तो इस प्रकार से भगाना है। और यदि आ गया सामने, फसल नुकसान कर रहा है, तो उसको हम जितने प्रकार के स्प्रेयर्स हैं उनका उपयोग करेंगे। और यहाँ का जो फायर ब्रिगेड वगैरह है उनको भी हम लगाएंगे वहाँ पर। लाखों की संख्या में टिड्डों का बढ़ता दल राजनांदगांव जिले में प्रवेश कर सकता है, जिसको लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके खात्मे के पुख्ता इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कृषि विभाग के पास संसाधन कम है और टिड्डों की संख्या ज़्यादा। ऐसे में एक साथ लाखों की संख्या में प्रवेश करने वाले टिड्डों को महज 1-2 दिन के भीतर ही खत्म कर देना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इन टिड्डों के फसलों को चौपट करने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इस कीट की वजह से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल प्रशासन के साथ कृषि विभाग भी अलर्ट है और अनेक गाँव में सचेत कर दिया गया है, ताकि समय रहते खबर प्रशासन तक पहुँचे और इसके नियंत्रण की कार्रवाई शुरू की जा सके। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान खरीदी की अंतर की राशि किसानों के खातों में जमा कर दी है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए किसान बड़ी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं और अपने खातों से पैसे निकालने में जुटे हुए हैं। यह नज़ारा छुई खदान के केंद्रीय सहकारी बैंक में देखने को मिला। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते जिले के कुछ क्षेत्रों को
रेड जोन में शामिल किया गया है। लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में लोग लापरवाह हो गए हैं और लॉकडाउन का पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए हुए हैं। अधिकतर यह देखा जा रहा है कि लोग बगैर काम के भी बिना मास्क लगाए हुए घर से बाहर निकल रहे हैं और ना ही सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के छुईगतान नगर के बैंकों में मेला सा लगा हुआ है। यहाँ अधिकांश लोग न तो मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वॉलंटियर की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके बावजूद यहाँ भीड़ लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवा पाना और लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना समझ से परे है। दरअसल राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी की धान की अंतर की राशि का पहला किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया और साथ ही केसीसी निकालने वाले किसान भी बैंक एक साथ पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसान बड़ी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग इस क्षेत्र में बाहर अन्य प्रांतों से आए हुए हैं जो जीविका उपार्जन के लिए बाहर गए हुए थे। ऐसी स्थिति में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो खतरा और बढ़ जाएगा। शासन की योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की भीड़ बैंक और एटीएम में लगने लगी है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा नगरवासियों को उठाना पड़ सकता है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईगतान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के कुछ तहसीलों में सतर्क होकर ग्रामीण क्षेत्रों में मानवता का फर्ज निभाते नजर आ रहे हैं। वॉलंटियरों की टीम को देखकर गांव के लोग भी उनके काम की सराहना कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरागढ़ आदि जगहों पर स्काउट गाइड, एनसीसी के अलावा खुद गांव के युवाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली हुई है। यहां पारागांव खुर्द, जहां सरपंच व गांव के लोगों ने वॉलंटियर्स टीम गठित किया है। आप लोग की व्यवस्था कैसी है अभी? यहाँ तो बढ़िया ही चल रहा है। क्या क्या व्यवस्था दिए मतलब दे रहे हो आप प्रवासी लोग को? मास्क भी दिए हैं और साबुन दिए हैं और सुबह शाम सैनिटाइजर होते हैं। 14-15 दिन से मतलब यहाँ पर उपस्थित हैं। भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से किया जा रहा है? भोजन की व्यवस्था घर वाले ला देते हैं, उसी को आप लोग वितरण करते हैं? हाँ, वहीं वितरण करते हैं। वॉलंटियर टीम कितने लोग हैं यहाँ पर टोटल? 15 लोग हैं। तो कहाँ कहाँ सब तैनात रहते हैं डे नाइट? डे नाइट मतलब उधर आंगनबाड़ी तक भी रहते हैं, स्कूल तक रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में रुके तेलंगाना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद से लौटे प्रवासी मजदूरों की भोजन की व्यवस्था में बैरिकेड्स लगाकर उनको वहीं से भोजन परोसने में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लागू लॉकडाउन के बीच वॉलंटियर्स की मदद से व्यवस्था सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मवेशी तस्करों पर कार्रवाई। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग,
व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सुकुलदेहान क्षेत्र से पुलिस ने मवेशी तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 19 नग मवेशी बरामद की गई है। आरोपी मवेशियों को कत्लखाने ले जा रहे थे। राजनांदगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 वाहनों में अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने टीम गठित की और ग्राम सुकुलदेहान की ओर उक्त टीम को रवाना किया गया, जहां ग्राम बमनी चंडी मंदिर के पास नाकेबंदी कर बोलेरो पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन में मवेशियों को बिना चारा पानी के ठूस का भरा गया था। पूछताछ पर वाहन चालक अपना नाम अक्षय रामचंद्र काड़े बताया, वहीं परिचालक ने अपना नाम सत्यापाल सार्वे बताया। दोनों ग्राम लावेश्वर, थाना बरठी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों से वाहन एवं 9 नग मवेशियों को
जब्त किया है। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर फिर एक बोलेरो वाहन को रोककर चेक करने पर वाहन में 10 नग मवेशियों को बिना चारा पानी के ठूस कर भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक विशाल सेलोकर और परिचालक आतिश बंसोड़ दोनों ग्राम लावेश्वर, थाना बरठी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र के ही निकले। पुलिस ने आरोपियों से वाहन एवं 10 नग मवेशी को जब्त किया है। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि मवेशियों को वाहन में भरकर अंदरूनी रास्तों से महाराष्ट्र बॉर्डर ले जा रहे थे। पुलिस के नाकेबंदी से बचने के लिए मवेशियों को वाहन से उतारकर जंगल के रास्ते पैदल कत्ल खाने ले जाने वाले थे। दोनों मामलों में थाना लालबाग में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिवहन अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 घ एवं MV एक्ट की धारा 66, 192 कायम कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जब्त मवेशियों को पशु चिकित्सक से मुलाहिजा एवं उपचार पश्चात सुरक्षित रखने हेतु संचालक मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल बरगही थाना घुमका के सुपुर्द किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अपने तबादले के बाद यहां मिले सहयोग के लिए आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, मीडिया प्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि दान की राशि का इलाज कोविड-19 हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के व्यक्तिगत प्रयासों एवं आह्वान पर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान जिले के दानदाताओं ने आगे आकर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का दान किया था। इसके लिए कलेक्टर श्री मौर्य ने सभी दानदाताओं एवं समाज सेवियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए कहा कि दान का रुपया जनता का है। इस राशि का उपयोग कोविड-19 हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। विपत्ति की इस घड़ी में हमें नागरिकों एवं दानदाताओं का बहुत अधिक सहयोग मिला। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य की अपील पर बड़ी संख्या में जिले के समाजसेवी संस्थाओं एवं नागरिकों ने आगे आकर PPE किट, मास्क एवं हॉस्पिटल के लिए अन्य वस्तुएं दान में दिए। उनके मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार है, जहां कोविड-19 के इलाज के लिए सशक्त एवं प्रभावी व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव जिले में कोविड-19 का पहला केस और प्रदेश का दूसरा केस मिलने के बाद मरीज के इलाज का निर्णय राजनांदगांव में ही करने का निर्णय लिया गया और शीघ्र ही मरीज स्वस्थ हुआ। कलेक्टर श्री मौर्य की पहल पर रैन बसेरा में श्रमिकों के आवागमन के लिए बस की व्यवस्था की गई। कलेक्टर श्री मौर्य ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पेंड्री के नए भवन में शिफ्ट करने के उद्देश्य से काफ़ी ध्यान देकर कार्य किया। श्री मौर्य के कार्यकाल के दौरान पेंड्री के नए भवन में जरूरी सुविधाएं विकसित करने में भी सफलता मिली है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने 7 फरवरी 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद उनके नेतृत्व में जिले ने सफलता के कई नए आयाम तय किए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाया। उनके मार्गदर्शन में लोकसभा, नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव और धान खरीदी का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मनरेगा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आम नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधि सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि राजनांदगांव में ही मैंने अपना प्रशिक्षण आरंभ किया था। उन्होंने कहा कि अपनी प्रशासनिक सेवाओं के दौरान वे छत्तीसगढ़ में रहेंगे और विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देंगे और आगे भी राजनांदगांव के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।